सब्जेक्ट पढ़ाया था, सब्जेक्ट के पार्ट्स भी पढ़ाए थे कितने होते हैं। आज उसी क्रम में हमको क्या पढ़ाना है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में हल्का सा बता दिया था, ठीक। आज फिर से प्रेडिकेट को थोड़ा सा बताएंगे और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे। प्रेडिकेट क्या है, वाक्य का वह भाग जो हमें सब्जेक्ट के विषय में बताया। किसके विषय में बताया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप कल पढ़ चुके हैं, ठीक। तो प्रेडिकेट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। सबसे पहले वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। जो वर्ब है इसमें मुख्य होता है, प्रेडिकेट में जो वर्ब है वह क्या है, मुख्य होता है। और जो वर्ब है वह एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्द की भी हो सकती है, ठीक। जैसे लिखा है ही लाफ्ड, वह हंसा था या वह हंसा, दोनों का मतलब एक ही है। वह हंसा या वह हंसा था, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो इसमें जो लाफ्ड है ये क्या है, प्रेडिकेट है। यहाँ पर प्रेडिकेट केवल एक ही वर्ड की है। दूसरा लिखा है सी रीड्स, वह पढ़ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी जो रीड्स है प्रेडिकेट है और ये सिंगल वर्ड का है, ठीक। और सी जो है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का पार्ट आप कल पढ़ चुके हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। और दूसरा हमने यहाँ पर लिखा रीता इज प्लेइंग, रीता खेल रही है। इज प्लेइंग इसमें जो है पूरा प्रेडिकेट है, ठीक। इसमें देखो एक से ज्यादा वर्ड हो गए ना, इज और प्लेइंग 2 वर्ड हो गए, एक से अधिक हो गया। तो कोई जरूरी नहीं कि प्रेडिकेट केवल एक ही वर्ड की हो। और प्रेडिकेट में जो वर्ब है वह मुख्य होता है। वर्ब और वर्ब के बाद का पूरा भाग जो है वह क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा हैज फेल्ड, ही हैज फेल्ड, वह असफल हो गया। तो ही तो सब्जेक्ट है और हैज फेल्ड जो है पूरा प्रेडिकेट है, ठीक। तो हैज फेल्ड और इज प्लेइंग, इनको दोनों को हमें क्या करना है, दोनों के बारे में, दोनों के जो पार्ट्स इनको अलग अलग हमको पढ़ना है, ठीक। हाँ, तो वर्ब प्लस एडवर्ब, ठीक। प्रेडिकेट में वर्ब के साथ एडवर्ब भी आ जाता है कभी कभी, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा है मोहन विल गो बैक, ठीक। मोहन पीछे जाएगा या वापस जाएगा। तो इसमें जो बैक है ये क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब जानते हैं क्या होता है, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताना है। एडवर्ब 2 शब्दों से मिलकर बना है। एड का मतलब हुआ एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं, और वर्ब का मतलब हुआ क्रिया। दोनों को मिलाकर क्या बनता है, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण का कार्य होता है क्रिया की विशेषता बताना, ठीक। तो मोहन विल गो बैक, तो इसमें वर्ब और एडवर्ब दोनों है, ठीक। जो गो है ये क्या हो गया, वर्ब हो गया आपका, और जो बैक है ये क्या हो गया, एडवर्ब। एक क्रिया की विशेषता बता रहा है कि पीछे जाएगा, समझ गया। दूसरा सेंटेंस लिखो आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, मैं कठोर परिश्रम करता हूं, ठीक। वर्क जो है ये क्या है, वर्ब है, और जो हार्ड है ये क्या है, एडवर्ब। कार्य करने का तरीका क्या है, कठोर। कार्य करने का तरीका क्या है, कठोर, ठीक। तो जो हार्ड है ये क्या है, क्रिया की विशेषता है, कार्य करने की विशेषता है, ठीक। अब आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो। कुछ वर्ब्स के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं। देखो कुछ वर्ब्स के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं। कुछ वर्ब्स के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होते हैं या तो एडजेक्टिव होते हैं। लिख गया, गुड। हाँ, तो क्या लिखा है, नाउन और क्या कहते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी हम लिख दें दैट इज ये टेबल, वह एक मेज है, ठीक। तो इज जो है इसमें ये वर्ब हो गया और ये टेबल जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में हमने क्या बताया था, पूरक। अगर ये टेबल इसमें ना लगा हो तो ये वाक्य नहीं पूरा होगा। दैट इज, वह है, क्या है, ए टेबल, एक मेज। तो यहाँ पर वाक्य को पूरा करने के लिए ए टेबल का प्रयोग किया गया है। वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत कोई वस्तु आती है या कोई चीज आती है, ठीक। जैसे ही sang द song, ही sang ए song, तो ही सब्जेक्ट है, इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, हमको
प्रेडिकेट के पार्ट्स पढ़ना है। सांग से जो है ये क्या है, ये वर्ब है, और ये सांग जो है ऑब्जेक्ट है। ये सांग क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब लिखो किसी वाक्य में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक, हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ जाते हैं। जैसे मदर गेव मी 20 रुपीज। मदर गेव मी 20 रुपीज। माता जी ने मुझे 20 रुपये दिए। ठीक, तो जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और 20 रुपीज जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हो गया डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यहां पर ऐसे लिखो नोट। ठीक, नोट लिखो और उसमें लिखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में व्यक्ति तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वस्तु आती है, तथा ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पहले आए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में व्यक्ति तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वस्तु आती हैं, तथा यह जरूरी नहीं कि हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पहले आए। जैसे एग्जांपल देखो, एक यहां पर क्या लिखा है, मदर गेव मी 20 रुपीज। माता जी ने मुझे 20 रुपये दिए। इसमें जो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले आया है, और रुपीज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बाद में आया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मदर गेव 20 रुपीज टू मी। ठीक, अब इसमें देखो 20 रुपीज पहले आ गया और टू मी जो है वो बाद में आया। समझ गए? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पहले आए, कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहले आ जाता है। जब ऐसा होता है तब टू या फार का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हेडिंग डालो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल लिखो, दे चूज मी देयर मॉनिटर। दे चूज मी देयर मॉनिटर। उन्होंने मुझे अपना मॉनिटर चुना। चूज का मतलब क्या होता है, चुनना। चूज जो है तुम्हारा ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। मी जो है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और देयर मॉनिटर जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद एक्सरसाइज आता है। एक्सरसाइज में क्या आएगा, एक्सरसाइज में यही आएगा कि प्रेडिकेट के जो पार्ट्स हैं उन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। एक्सरसाइज में यही तो आएगा, प्रेडिकेट के जो पार्ट्स हैं उन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। जैसे दे कॉल्ड हिम माई फ्रेंड्स। दे कॉल्ड हिम माई फ्रेंड्स। ठीक, दे से आपको मतलब है नहीं, कॉल्ड जो है वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, और माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा जो है, दूसरे में क्या आएगा, क्या कहते हैं, रीअरेंज करना रहेगा, शब्दों को सही क्रम में रखना रहेगा। बस हो गया, बाकी का कल आने तक पढ़ाएंगे। ठीक।